डीआरडीओ ने मचाई तहलका, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, चारों तरफ भारत की वाहवाही। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ ने लगातार एक के बाद एक आविष्कार और मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इसे सुनने के बाद पूरे चीन पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई और डीआरडीओ लगातार आने वाले कई सारे हथियारों पे काम कर रही है, जिसमें कि आमका, काली, हाइपरसोनिक मिसाइलें और भी बहुत सारे हथियार है। तो वही दोस्तों, डीआरडीओ के इस कामयाबी के कारण पूरे चीन में दहशत का माहौल है। डीआरडीओ एक के बाद एक नए हथियारों की परीक्षा, नए हथियारों के टेस्ट किए जा रही है और इससे पूरे चीन के कमांडर परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत से कैसे निपटे और वे लोग बार बार भारत से माफी मांग रहे हैं और वे टेबल पे आ करके डिस्कस करना चाहते हैं शांति के लिए। तो दोस्तों, अभी आप ही बताइए, भारत को क्या करना चाहिए चीन के साथ, बातचीत या फिर चीन पर हमला? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और साथ में देश के सैनिकों के लिए इस वीडियो पे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी पिनाक रॉकेट से उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। परीक्षण के दौरान कुल 25 पिनाक रॉकेट बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेदने में कामयाब रहे। एक अधिकारी ने बताया कि 122 mm कैलियर रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा गया। एक सूत्रों ने बताया, मिशन के दौरान लक्ष्य सफलतापूर्वक भेद दिए गए। पिनाक रॉकेट प्रणाली के विस्तारित रेंज के तहत 40 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदा जा सकता है। रॉकेट ने कितनी सटीकता से निशाना साधा, इस पर विभिन्न उपकरणों के जरिए निगरानी की गई। इस पिनाक रॉकेट में खास क्या है? पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर की मदद से इस रॉकेट प्रणाली को विकसित किया है। सूत्रों ने बताया कि लंबी दूरी की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन्नत पिनाक प्रणाली का विकास किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्नतम पिनाक रॉकेट के कामयाब परीक्षण पर डीआरडीओ और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी रॉकेट के सफल परीक्षण में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की। 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य को कर देंगे तबाह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में अपने 122 मिमी कैलियर रॉकेट के उन्नत रेंज के संस्करणों का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये रॉकेट भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हैं और ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि रॉकेट के 4 उन्नत संस्करणों के एक मल्टी बैरल लॉन्चर से पूरे उपकरण के साथ दाग गया और उन्होंने मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया। तो वही भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्य प्रणाली की शुक्रवार को हुई 22वीं बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा मामले में बने गतिरोध को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्षों ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों को जल्द से जल्द निपटने की आवश्यकता पर भी सहमति जाहिर की है। मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और कोई अप्रिय घटना रोकने को सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्य प्रणाली की शुक्रवार को हुई 22वीं बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा मामले में बने गतिरोध को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्षों ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों को जल्द से जल्द निपटने की आवश्यकता पर भी सहमति जाहिर की है। मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और कोई अप्रिय घटना रोकने को सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सैन्य स्तर पर संबंध जारी रखने की भी सहमति दी है, ताकि संघर्ष वाले क्षेत्र से पीछे हटने के लिए सहमति से रास्ता निकाला जा सके, जिससे शांति बहाल हो और दोनों देश पारस्परिक तौर पर प्रगति करे।
शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और चीन इस बात पर सहमत हो गए कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाली सभी जगहों से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने का परस्पर रजामंदी वाला रास्ता खोजने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में बढ़ा जा सके। पिछले साल मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में शुरू हुए विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि दोनों पक्ष 12वें दौर की सैनिक स्तर की बातचीत थोड़ा पहले कराने पर तैयार हो गए हैं। इसका मकसद मौजूदा द्विपक्षीय समझौता और कूटनीतिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाली सभी जगहों से सेनाओं को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य हासिल करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बीते दिन यानी शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों की स्थिति को लेकर खुलकर बातचीत हुई। हालांकि इस सप्ताह बीते मंगलवार को भारत और चीन के बीच तख्ला बयानबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी थी। बीते मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में दो सबसे अहम मुद्दे हैं। पहला, सीमा पर सेना की लगातार आमने सामने तैनाती और दूसरा ये कि चीन सेना की बड़ी संख्या में तैनाती नहीं करने के लिखित दावे पर कायम रहेगा या नहीं। भारतीय विदेश मंत्री ने कतर इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान चीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बात कही थी, जिसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने अगले ही दिन यानी बुधवार को कठोर शब्दों में जवाब दिया था। ब्लूमबर्ग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान से पूछा था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के साथ लगी विवादित सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती और चीन सीमा पर सेना हटाने के वादे को पूरा करेगा या नहीं। ये दोनों मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों में अभी सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर चीन का क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में चाओ लिजियान ने कहा, भारत चीन सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। इसका लक्ष्य संबंधित देश के अतिक्रमण का जवाब देना और चीनी क्षेत्र पर किसी भी तरह के खबरों से निपटना है। लंबे समय से भारत सरहद पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता रहा है। भारत चीन सीमा पर तनाव की असली वजह भी यही है। चीन हमेशा से सीमा विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है और सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ने के भी हम खिलाफ रहे हैं। भारत ने कहा है कि चीन अप्रैल 2020 से ही सैनिकों की संख्या लगातार सीमा पर बढ़ाई जा रहा है और वे सीमावर्ती इलाकों में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से लद्दाख के पूर्वी इलाकों में स्टैंड ऑफ की नौबत आई है, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारा खत्म हो गई और युद्ध जैसे हालात शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अधिकारी ने कहा कि चीन और भारत के बीच LAC को लेकर कुछ समझौते हुए थे, जैसे कि 1993 और 1996 एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया था कि दोनों तरफ के सैनिकों LAC पर अपने अपने इलाकों में ही रहेंगे और एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट देंगे और एक दूसरे को अच्छे नजर से देखेंगे। और इस एग्रीमेंट का पालन भारतीय सैनिक ने दशकों तक किया है और कभी भी अपनी सीमा से आगे नहीं गए। लेकिन जब गलवान में चीनी सैनिकों ने हाथ पार की तो फिर भारतीय सैनिक कहाँ पीछे रहने वाले थे। भारतीय सैनिकों ने भी उनकी कस के कुटाई कर दी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर तिब्बत के इलाकों में युद्धाभ्यास भी किए, जिसके बाद भारत ने अपने खतरनाक हथियार जैसे कि राफेल और अग्नि 5 जैसे विध्वंस मिसाइल सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए, जिसके बाद चीनी कमांडरों की फट के हाथ में आ गए और वे लोग शांति, भाईचारे और टेबल पर बातचीत की रिक्वेस्ट करने लगे।